पकड़ सकते हो? तुम असल में हो कौन? मैं बताती हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुरु? उन्हें मरे तो अरसा हो गया, वो ये कैसे हो सकता है? जरूर इसने कोई जादू किया है। दिमाग के पैदल तू कैसे खुदा बना? गुरु जी एक शक्ति है, कहीं भी निवास कर सकते हैं। बेटा, ये तलवार मुझसे उठ क्यों नहीं रही है? मेरी वजह से। इसे आप पकड़ तो सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर तो दिक्कत हो गई। डैड, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये महान गुरु होता तो तलवार उठा लेता, पर इससे उठ ही नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है, इससे अब तक तलवार उठा लेनी चाहिए थी, लेकिन ये उठा ही नहीं पा रहा है। सही बात है, इसे अब तलवार उठाकर विध्वंस मचा देना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। ये तलवार हमारे मंदिर में हजारों सालों से है, यहाँ बिना बुलाए कैसे आ गई ये पता लगाना होगा। क्योंकि वो सिर्फ गुरु का कहना मानती है। ये शरीर दूसरा है, वो गुरु की सांस पहचानती है। क्या बकवास है? अगर गुरु होता तो तलवार उठा लेता अब तक। अब ये मेरा कहर देखेगा, तेरी खैर नहीं। रुक जाओ। जनाब, गधे हो तुम। ये मेरे गुरु हैं और उस मंदिर का निर्माण करने वाले भी। आप नए गुरु हैं, आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए कि यही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। गुरु जी ने अभी कहा, इसमें वो गुरु वाली बात नहीं। तुम कहना चाहती हो कि नए गुरु का कहना गलत है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम बहुत हुआ तुम दोनों का। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इस तलवार को पकड़ सकते हो? कैसे? जल्दी बताओ। बेटा, देखो ना, डांट रहा है। फिकर नॉट पापा, मैं आ गया। महान गुरु, परम शक्ति कवच। कुछ और पूछना चाहते हो? गुरुजी, 312वें गुरु एलेक्स का सलाम कबूल करें। सलाम कबूल करें सर। मेरा भी सलाम कबूल करें। मेरा भी। मेरा भी, मेरा भी। हमारा सलाम कबूल करें। बेटा, ये शक्ति तो कमाल की है। ये परम शक्ति कवच है। ये मेरा हुआ करता था। मैंने नॉर्थ से साउथ तक जंगें लड़ी, कोई भी दुश्मन इसके सामने टिक नहीं पाया। ये बहुत शक्तिशाली है जो आपने अभी पहना है। कमाल है। सलाम कबूल हो। तुम सच में वो महान गुरु हो? तुम सच में अंधे हो, इतनी देर से बता रही हूँ। सुन लेते तो कम पछताते, पर अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम तो गए। गुरु जी से छोड़ना मत, ये जीने लायक नहीं है। गुरु जी, ये माफी के लायक नहीं है। ये आज बच के नहीं जा पाएगा, फिक्र मत करो। और रही बात इसकी, इसने मंदिर के लिए ऐसे शख्स को चुनकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी गलती। कोई गलतफहमी हुई है शायद। गलतफहमी? इसने स्पिरिट स्टोन यूज किया मुझ पर। इतनी शक्तियां बाप का माल समझकर इस्तेमाल की, और तुम इसे गलतफहमी कहते हो? क्या तुमने सच में स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल किया? मुझे लगा किसी ने वशीकरण किया है रक्षक जी का, तो इसीलिए मैंने किया। क्या गलती कर दी? माफी मांग जनाब। मैं समझाने का मौका तो दीजिए। माफी मांगो। डैड, प्रमुख जी, झुककर माफी मांगो। क्या? मैं कह रहा हूँ माफी मांगो। मैं झुककर। महान गुरु, मुझे माफ कर दीजिए। इसकी टोन माफी वाली नहीं है। पापा, इसे ऐसे मत छोड़ना। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये बाप बेटा मिलकर हमें मारना चाहते थे, बस बोल दिया और मैं माफ कर दूं। और क्या चाहते हो मुझसे? तुमने मेरे सास ससुर को मारने की कोशिश की, मेरा बच्चा गिराना चाहा, तमाम दिक्कतें दी, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं? ठीक है, गर्दन काटो। क्या कहा तूने? मैंने कहा गर्दन काटो।
गर्दन काट। हाँ, काटनी पड़ेगी। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। इसको हर चीज से दिक्कत है। अगर आज गुरुजी शक्तिहीन होते तो तेरे हाथों मारे जाते। जनाब, मैं 30 साल से आपकी सेवा में हूँ। मैं मंदिर के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। फिर भी तुमने गुस्ताखी की है, गुरु का अपमान किया है। तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या हुआ जनाब? आप चाहते हो कि मैं अपना गला काट लूं? मैं नहीं काट रहा। इसने जो मेरे परिवार के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? क्या करने वाला है? तू तो आस्तीन का सांप निकला। सांप? अबे चल, मैं अब ये बच्चा गिराऊंगा और इसे मेरे लड़के से शादी करनी होगी। अगर ये ना आया होता तो मेरी क्या मजाल कि मैं अपने पुरखों की बेइज्जती करूं। मेरी फैमिली खत्म होने से पहले मैं तेरी फैमिली खत्म कर दूंगा। मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं तो मैं और करूं भी तो क्या करूं? शक्ति खींच ली। ये तो शैतानी जादू है। कैसा शैतानी जादू? मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप चारों इसकी खबर लो। जी जनाब। मुंह क्या देख रहे हो? उस फॉर्मेशन को जल्दी फिर से बनाओ। जल्दी शुरू करो। जी जी प्रमुख जी। प्रमुख जी की शक्तियां बढ़ाओ। मेरा वादा है, मैं आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। ये एक शैतानी टोना है। ये मेरे बस के बाहर का रोग है। ये बहुत तेजी से शक्ति बढ़ा लेगा। शैतानी जादू? तुम शैतान को पूछते हो? मैं मंदिर का 7वां प्रमुख बनना चाहता था। मुझे एक दिन इन शक्तियों का पता चला, फिर मैंने इन शक्तियों को साधना शुरू कर दिया। अब तुम इससे नहीं बच सकते। एक बार ये पूरा हो जाए फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। आप भी नहीं। इन शक्तियों के सामने तुम्हारा भी टिकना नामुमकिन है। प्रमुख जी, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। अब आपको हमारा बदला लेना ही होगा। तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। निर्दयी, वो तेरे अपने लोग थे। उन्हें क्यों मारा तूने? कमजोरों का यही हाल होता है। इतने सारे जिंदा लोगों की शक्तियां खींच ली। ये तो बहुत ताकतवर हो जाएगा अब। यह भी शक्ति खींच ही रहा है। अगर इस पर अभी अटैक कर दें तो? नहीं, बहुत से जिंदा लोग हैं। अगर अभी कुछ किया तो उनकी जान को खतरा होगा। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये बहुत खतरनाक जादू है। अब क्या करें? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने इसे 30 साल छुपाए रखा। अब ये खुदा बन जाएगा। एक चीज की जा सकती है, इसको शैतानी पिंजरे में डालकर तलवार से मारो। उससे इसकी ताकत बिखर जाएगी और ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये नियम के विरुद्ध चला जाएगा। ये तो बहुत ही क्रूर है। अब शायद मुझे मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? मुझे अपनी माँ की कोख से पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि इसे सिर्फ वही मार सकता है जो हेवन और अर्थ दोनों का मुलाजिम हो, और मैं दोनों जगह हूँ। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो फायदा क्या? पर इससे तो हेवन का कानून टूट जाएगा। इसका क्या करेंगे? मेरे त्याग से इस शैतान को सजा मिलेगी। इससे बड़ा क्या होगा? पापा, ये बेस्ट सोल्यूशन है। अभी इसने सारी शक्तियाँ खींची नहीं है। अभी ही कुछ हो सकता है। एक बार इसके पास शक्तियाँ आ जाए, फिर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे हम लोग। जो करना है अभी करना होगा। आ रही है, सारी शक्तियाँ आ रही है। इन शक्तियों से मैं खुदा बन जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा।
बेटा, ये हमारा बेटा है। मम्मी, ये मैं हूँ, आपका बेटा। ये तो बोल रहा है। मैं तो कोई जुगाड़ सोच रहा था, सोचा नहीं था कि ये पैदा ही हो जाएगा। कमाल है। गुरुजी, ये रास्ता निकाला। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा। लगता है तुम सबका मरना मेरे ही हाथों लिखा है। बेटा, तू बहुत ज्यादा लेट हो गया। इससे अच्छा तो तू अंदर ही रहता। पापा, आप समझे नहीं। पापा, उसकी ओर मुझे एम करो, जल्दी करो, फिर मेरा वार उसे लगेगा। हाँ हाँ। ये क्या घटिया हरकत है। शर्म नहीं आती तुझे मेरे साथ ऐसा करते हुए? बेटा, अब क्या करें, जल्दी बोलो। पापा, फिकर नॉट। देखो, ये तो मेरी शक्तियां लॉक हो रही है। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, ये बात समझ लो तुम। बेटा, इसकी शक्तियां तो बढ़ रही हैं। अब बताओ हम क्या करें? ताकतवर हो, पर हो तो एक बच्चे ही। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। बस एक बार मुझे अपने फुल पोटेंशियल पर आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मारिया, तेरी बारी है। तू गई समझ ले। अब हम क्या करें? पापा, फिकर नॉट, देखते जाओ। हाँ? ये कैसे हुआ? झुको। मेरे पापा को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? कहानी खत्म। पापा, अब आपकी बारी। मैं कम हूँ क्या? अजीब है, ये तो इमोर्टैलिटी लॉ है। इमोर्टैलिटी लॉ। गुरुजी, तुम पिछले 30 साल से यही हासिल करना चाहते थे, बोलो, है ना? ठीक कहा ना मैंने? फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। देखोगे? मेरा जख्म भर क्यों नहीं रहा है? ये मोटिलिटी लॉ है। तू अपनी शक्ति से भी ठीक नहीं हो सकता। Dad! एक ही बार में? ये तो पुरखों का पैतरा है ना, एक ही बार में मौत। महान श्री गुरु। महान श्री गुरु। गुरुजी, आप औसम है। ज्यादा चिल मत मारो, एक और आने वाला है। एक और? क्या ये वही फॉर्मेशन है? नहीं, मुझे तो ये कुछ और लग रहा है। कितना खौफनाक है। अभी इसका अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी दुनिया विनाश के कगार पर आ गई है। ये तो महानतम गुरु है। क्या ये हमारे कर्मों की भरपाई है? एलेक्स, सबको यहाँ से लेकर तुरंत निकल जाओ। तुम क्या करने वाले हो? मैं सब जमा दूंगा। माँ, फिकर नॉट, मैं हूं ना। ये तो मेरा ही बेटा है, जो बस अभी 5 दिन पहले आया। गुरुजी, जल्दी करो, निकलो। मैं यहाँ रुककर पापा की मदद करूंगा। हुकुम, सर माथे। चलिए। पॉल, गुरुजी, जरा संभालना इन सबको। पॉल, पापा, अगले जन्म में हम भाई होंगे, फिर हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे।